हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, जायसी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं सभी परीक्षाओं के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आइए शुरू करते हैं जायसी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। भक्ति काल के प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आसपास जायस नामक स्थान में माना जाता है। बच्चों, इनके जन्म के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म कहीं मानते हैं तो कुछ विद्वान कहीं, लेकिन अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1492 ईस्वी में मानते हैं। आप लोगों को भी यही डेट याद रखनी है। याद रखिए, जायसी जी का जन्म कब हुआ? 1492 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के आसपास जायस नामक ग्राम में। उनके पिता मलिक राजे अशरफ एक साधारण जमींदार थे। जायसी जी के पिता का नाम क्या था बच्चों? मलिक राजे अशरफ, और वे एक साधारण जमींदार थे। कहा जाता है कि बचपन में जायसी कुरूप व काने थे। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि शीतला रोग के कारण इनका शरीर विकृत हो गया था। बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यह मानते थे कि जायसी बचपन में बहुत कुरूप व काने थे, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि बचपन में ही जायसी जी को शीतला रोग हो गया था, जिसके कारण इनका पूरा शरीर विकृत हो गया था। जायस ग्राम के नाम पर इनका उपनाम जायसी माना जाता है। तो बच्चों, इनका नाम जायसी कैसे पड़ा? जायस ग्राम के नाम पर। इनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अब है बच्चों इनका साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत अधिकतर विद्वान मुसलमान थे। इन सभी कवियों ने अपने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंद घरानों में जो प्रेम कहानी थी उसी को ही अपने काव्य का विषय बनाया। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनका महाकाव्य पद्मावत है। बच्चों, जायसी जी की प्रसिद्धि का आधार उनका महाकाव्य पद्मावत है। पद्मावत के कारण ही वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, जो आध्यात्म पर आधारित है। पद्मावत महाकाव्य आध्यात्म पर आधारित है। इस काव्य में सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के प्रेम गाथा के साथ ही नागमती के वियोग का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। बच्चों, नागमती चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की पत्नी थी और पद्मावती प्रेमिका थी। जब टाइम मिले तो इस कहानी को ज़रूर पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब पढ़ते हैं बच्चों इनकी रचनाएं। जायसी जी ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की।
जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। बच्चों, जायसी जी ने बहुत सारी रचनाएं की। जो रचनाएं प्रमाणिक है और एग्जाम में पूछी जाती है वही आपके सामने दी है। पहली रचना है पद्मावत, यह एक महाकाव्य है। दूसरा है अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि। पद्मावत तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। पद्मावत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। और साथ ही अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत ये सभी रचनाएं पूछी जाती हैं। थोड़ी सी है इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आप देखते हैं बच्चों इनकी भाषा शैली। जायसी जी ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा के साथ ही आम बोलचाल की लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग कुशलता के साथ किया है। बच्चों, मुख्य रूप से जायसी जी की भाषा अवधी थी। अवधी के साथ ही उन्होंने उस समय की आम बोलचाल और लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है, अर्थात इन्होंने सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। शैली के रूप में इन्होंने अलंकारक शैली, प्रतीकात्मक शैली, शब्द चित्रात्मक शैली, मंशवी अतिशयोक्ति प्रधान शैलियों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।